औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। जेंटलमैन, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आप लोग को सिलेबस पाकिस्तान स्टडी की जो है ना वो रिवाइज़ की है फॉर दी PCS फॉर दी पोस्ट ऑफ लेक्चरर। और उसी में मैंने ये भी बता दिया कि असिस्टेंट के लिए वो बिल्कुल भी कारआमद है, यानी कि असिस्टेंट और लेक्चरर दोनों के लिए, और PCS लेवल का भी सिलेबस वही है जो मैंने रिवाइज़ किया। अभी जो नेक्स्ट है, आज मैं सिलेबस रिवाइज़ करूँगा और इसके अलावा फिर रेगुलर वीडियो बनाया करूँगा इसी चीज़ पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखें, अभी जियोग्राफ़ी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये जियोग्राफ़ी मैं आपको रिपीट करके दे रहा हूँ। ये जियोग्राफ़ी दो पर्पज़ के लिए। नंबर 1, ये लेक्चरशिप के लिए भी यही है। दूसरी, जो आपकी SO और AC के लिए जो पोस्ट आते हैं उसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर आप ऑप्ट करोगे जियोग्राफ़ी को, ये उसी के लिए भी है, और मास्टर लेवल की जियोग्राफ़ी जो है ना उसी के लिए भी बेस्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पेपर किस टाइप का। पेपर जो है ना इसकी 2 पैटर्न है। पार्ट 1 में इसके 20 MCQs आएंगे जो कि MCQs बेस है, जो मैं आपको दिन ब दिन बताता जाऊंगा। MCQs अपने पेज पे भी अपलोड किया करूंगा और उधर भी आपको यूट्यूब पे भी आपको काम आ जाएगा। दूसरी पार्ट जो है ना वो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 है तो 20 इधर हो गए, 80 का जो है ना वो सब्जेक्टिव पेपर होगा, ऐसे टाइप होगा। तो इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले है जियोमॉर्फोलॉजी। अच्छा जी, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? जियो कहते हैं ज़मीन को, मॉर्फोलॉजी कहते हैं शेप को, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी द शेप, अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जितने भी शेप बने हुए हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी में आते हैं। चाहे जिस जो जियोलॉजिकल वेदरिंग एजेंट है उससे बने, चाहे जो भी शेप हो, जैसा भी शेप हो। अगर ज़मीन में कोई क्रस्ट है, कोई ट्रफ है, कोई फोल्ड है, कोई जितनी भी चीज़ें बने हुए हैं, या इसमें लैंडफॉर्म जो बने हुए हैं ना, एक्चुअली जियोमॉर्फोलॉजी लैंडफॉर्म को ही कहते हैं। द शेप ऑफ द लैंडफॉर्म जो बने हुए हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे जी, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। और इसमें डिफरेंट टाइप्स पर आ जाते हैं, जैसे वेदरिंग है, इसके अलावा क्या नाम है, शेप बाय ग्लेशियर है, शेप बाय वाटर है, शेप बाय हमारी जो विंड है, ये है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना हम इस पर पढ़ेंगे। दूसरी बात है क्लेमेटोलॉजी। क्लेमेटोलॉजी इज़ अनदर सब्जेक्ट। ये जियोग्राफी की एक अहम सब्जेक्ट है। क्लेमेटोलॉजी, जितने भी क्लाइमेट हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप को हम पढ़ेंगे, पाकिस्तान की क्लाइमेट को पढ़ेंगे, साउथ एशिया की क्लाइमेट को पढ़ेंगे, और जितने भी क्लाइमेट है या वेदर चेंज है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे इसी किस में आ जाते हैं जी, क्लेमेटोलॉजी में आ जाते हैं। यानी कि एनी टाइप ऑफ द वेदरिंग या एनी टाइप ऑफ द क्लाइमेट इसमें आ जाता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इसमें आ जाता है। द फैक्टर द कंट्रोलिंग क्लाइमेट वो इसमें आ जाता है। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग वो सारे इसी में आ जाते हैं। मैंने दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लाइमेटोलॉजी, इसमें को भी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है ओशनोग्राफी। व्हाट मीन बाय द ओशनोग्राफी? ओशनोग्राफी कहते हैं द स्टडी ऑफ ओशंस, वाटर, यानी कि ओशन के मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें हम पढ़ेंगे। क्या हम पढ़ेंगे जी? ओशन के प्रोफाइल को पढ़ेंगे, ओशन के वाटर को पढ़ेंगे, इसके बाद हम करंट्स को पढ़ेंगे, इसके बाद हम वेव्स को पढ़ेंगे, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे जी, डिफरेंट जो ओशंस हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन के करंट हैं, इंडियन ओशन है उसके करंट हैं, पैसिफिक ओशन है उसके करंट हैं। और इसके अलावा हमारे पास जितने भी ओशंस आ जाते हैं उन तमाम के करंट्स को हम इसी में पढ़ेंगे। और इसकी ओशन की जो टेम्परेचर है वाटर की, उसको भी इसमें पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी जितने भी है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो है ना वो इसी में आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी इश्यूज़ है, जैसे वाटर पोल्यूशन है, जैसे नॉइस पोल्यूशन है, जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंटल से मुतालिक जियोग्राफी में जितनी भी चीज़ें वो सारे इसी में पढ़ेंगे। इसके अलावा जियोग्राफी ऑफ डिज़ास्टर, जितने भी डिज़ास्टर हैं, आप समझ गए ना, व्हाट मीन बाय द डिज़ास्टर। डिज़ास्टर में अर्थक्वेक भी इसमें पढ़ेंगे, फ्लड भी इसमें पढ़ेंगे, इसके अलावा फायर भी इसमें पढ़ेंगे। जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हर जगह पे काम आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मीन बट बाय कार्टोग्राफी 2 पार्ट है। आर्ट विद मेकिंग, ठीक है जी, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। जितने भी मैप्स हैं वो हम किस में पढ़ेंगे जी, कार्टोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके टाइप्स पढ़ेंगे मैप के, और जितने भी डिफरेंट मैप्स हैं हम इसमें पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह बहुत कुछ समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा रीजन जियोग्राफी, हम रीजन्स को पढ़ लेते हैं। रीजन ऑफ साउथ एशिया, इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे।
और इसके अलावा डिफरेंट जो रीजन्स हैं हम उनको पढ़ेंगे, रीजन्स के सिमिलरिटीज़ को पढ़ेंगे, डिससिमिलरिटीज़ को पढ़ेंगे, पॉपुलेशंस को पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें वो रीजन जियोग्राफी में आ जाते हैं हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ह्यूमन जियोग्राफी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ह्यूमन जियोग्राफी। इसमें ज़्यादातर हम फोकस करेंगे पॉपुलेशन पे, ठीक है। ह्यूमन जियोग्राफी एक्चुअली ह्यूमन से मुतालिक है, ह्यूमन रिसोर्स से मुतालिक है, और इसमें जो एक थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट है, जो पॉसिबल डिटर्मिनिज्म है इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा माल्थस थ्योरी है पॉपुलेशन, हम इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा CBD है सेंट्रल प्लेस थ्योरी, उसमें पढ़ेंगे। और ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उसको पढ़ेंगे कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, और दुनिया की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, और पॉपुलेशन के डिफरेंट जो फेजेस हैं वो कौन से थे, किस फेज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन था, किस फेज़ में पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, क्या चीज़ था, सब कुछ इसी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ना नेक्स्ट इकोनॉमिक जियोग्राफी व्हाट मीन बाय इट, कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ह्यूमन करते हैं जिनकी डायरेक्ट लिंक हो जाता है इकोनॉमी से, हम तमाम चीज़ों को इसमें पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक जियोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान जियोग्राफी को पढ़ेंगे। पाकिस्तान की जियोग्राफी आपको पता है कि जितने भी माउंटेन्स हैं पाकिस्तान में, जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, जितने भी क्या नाम है इसका सी हैं, और जितने भी चीज़ें हैं, जितने डेजर्ट्स हैं, हम इन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले फोकस हम करेंगे पाकिस्तान की जो मैप है उसको हम पढ़ लेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के बॉर्डर्स को पढ़ लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में जो कौन कौन से माउंटेन्स पाए जाते हैं इसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो क्या नाम है इसका वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हम पढ़ लेंगे। बाकी तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान जियोग्राफी में आ जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट शुड बी नोटेड दैट वी हैव 2 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमारे पास 2 मीडियम्स हैं, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है। किसी भी मीडियम आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उर्दू थोड़ा सा लेंथी होगा, सख्त होगा, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा हम तमाम ये चीज़ें इंग्लिश में पढ़ेंगे, सो आप इंग्लिश को फोकस कर लीजिएगा। ये इंशाल्लाह बहुत ही अहम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।